2018 पीटीआई 2018 का सेकेंड पेपर है फिजिकल एजुकेशन का। 130 क्वेश्चन देखिए यहाँ पर आए हुए हैं, ठीक है। और टोटल 260 नंबर आपको मिलेंगे। एक क्वेश्चन सही होने पर 2 नंबर मिलेगा। देखिए 2 घंटे का समय है, ठीक है। 2 घंटे यानी कि 120 मिनट का समय है। 130 क्वेश्चन आपको करने हैं। सबसे पहला है व्हाट इज शीतकारी। शीतकारी क्या है? तो शीतकारी है क्या? प्राणायाम। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। शीतकारी प्राणायाम होता है, ठीक है। ऑर्गेनाइज्ड कैंपिंग इन इंडिया सर इज सर सर मॉडल वो ऑन। दिख नहीं रहा है सर, सर स्क्रीन नहीं दिख रहा है। क्वेश्चन दिख ही नहीं रहा है सर क्वेश्चन। सर आप लोगों ने बताया क्यों नहीं ये बात? बताया तो उसको। सर आ गया, दिखने लगा सर। दिखा? अब सही है? किसी को यस सर। दिख रहा है? जी जी सर, सही दिख है, रहा है सर। सही है। ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है व्हाट इज शीतकारी। देखिए यह क्वेश्चन मैं आपको बता दूं 2 बार रिपीट हो गया। अभी हम लोग पिछला पढ़े थे 11 और 13 में, तो ये शायद 13 में मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 18 में भी क्या हो गया, रिपीट कर दिया। तो व्हाट इज शीतकारी, तो प्राणायाम का एक पार्ट होता है, मतलब प्राणायाम के टाइप्स में आता है शीतकारी, उज्जयी, ठीक है। अभी हम लोग एक पार्ट हम लोग का बचा हुआ है। कल हम लोग पूरा योगा खत्म कर देंगे। कल हमारा लास्ट योगा का एक सेशन होगा। ऑर्गेनाइज कैंपिंग इन इंडिया इज अ मॉडल ऑन द। भाई बात कोई नहीं करेगा, एकदम अपना आप लोग माइक बंद कर लीजिए। तो जो हमारा इंडिया में कैंपिंग ऑर्गेनाइज किया जाता है, ये किस मॉडल पर बनाया गया है? तो वेस्टर्न एग्जाम्पल पे, जो पश्चिमी सभ्यता है उसके अनुसार। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 डूइंग थिंग्स, मेकिंग थिंग्स, एक्वायरिंग थिंग्स एंड लर्निंग। तो देखिए ये क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका रिक्रिएशन है, ऑप्शन नंबर बी। मैंने एक जगह आपको इसका ऑप्शन नंबर सी बताया था कैंपिंग, वो गलत है। बता दे रहा हूँ आपको, शायद 2013 वाले पीटीआई ग्रेड 3rd ग्रेड में बताया था मैंने। आप वहां पे इसको मॉडिफाई कर लीजिएगा। आंसर की जब मैंने कल इसका देखा तो वहां पे मनोरंजन दिया हुआ है। फिर मैंने जब अपने नोट्स पे देखा तो नोट्स में मैंने आपको बताया हुआ था डूइंग थिंग, मेकिंग थिंग्स, एक्वायरिंग थिंग एंड लर्निंग, ठीक है। ये आप देखेंगे जब मेरा रिक्रिएशन का नोट्स निकाल के, तो वहां पर ये वाला स्टेटमेंट है। तो ये रिक्रिएशन का ही भाग है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हाउ मेनी स्टेजेस आर इन योगा फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ बॉडी, माइंड एंड सोल, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? कौन बताएगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन नंबर बी है। ए कैसे होगा? 10 स्टेज कहाँ होता है भाई? बी अष्टांग योग का नाम सुना है आपने? अष्टांग। हाँ, अष्टांग योग का मतलब है 8 स्टेज होगा, जिसमें यम, नियम, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि उसने बताए थे। क्वेश्चन नंबर 5 में द मोस्ट सुटेबल योगा फॉर मेडिटेशन। मेडिटेशन के लिए सबसे बेहतरीन योगा कौन सी मानी जाती है? राजयोग। राजयोग। हाँ, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है, राजयोग, ठीक है। आते हैं अब क्वेश्चन नंबर 5 6 पे। सर माइक ऑफ कराइए। भाई ये तो हम कितना बोले भाई, सभी लोग को मना किए हैं। भारतीय योगा संस्थान इज सिचुएटेड इन द सिटी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। भारतीय योगा जो संस्थान है वो दिल्ली में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं द सक्सेस ऑफ अ कैंप। द सक्सेस ऑफ अ कैंप डिपेंड्स ऑन अ केयरफुल सिलेक्शन ऑफ। नहीं दिख रहा है किसी भी सर। शिविर की सफलता जो है वो किस पर निर्भर करती है? किसी भी शिविर की जो सफलता है वो सावधानी किस चीज पर चयन करने से सफल पूर्वक माना जाएगा, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लीडर। अगर हम लीडर का चयन सही करते हैं तो हमारा जो कैंपिंग होगा वो सबसे अच्छा सफलता पूर्वक कंप्लीट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 8 प्ले इज अ। बाद में बात करेंगे राजेश जी, लास्ट में आप क्वेश्चन नंबर नोट कर लीजिए। प्ले इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रिजर्वेशन, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। हु सेज, किसने बोला है कि जो प्ले है वो वेरी इंपॉर्टेंट है प्रिजर्वेशन, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म के लिए? तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, मैकडूगल ने बोला है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर ए सही है, मैकडूगल। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? नेशनल पार्क सर्विस इज प्रोवाइडेड बाय द। तो नेशनल पार्क सर्विस किसके द्वारा प्रोवाइड किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए,
ये एक गवर्नमेंट एजेंसी है। मैंने आपको बताया था ना कि कौन सा गवर्नमेंट एजेंसी है, कौन सा सेमी गवर्नमेंट एजेंसी होती है, बताया कि नहीं बताया? ये पढ़ाया है आपको, ठीक है? बताएं जी सर। सर बताएं। तो देखिए, तो जो नेशनल पार्क होते हैं, नेशनल पार्क किसके अंदर आता है? गवर्नमेंट के अंदर आता है, ठीक है? जो जू आता है, अच्छा जू किसके अंदर आता है? सर सेमी गवर्नमेंट में। गैर सरकारी में। सेमी स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आएगा। सेमी में सर, सेमी हाँ, में आएगा स्टेट सर। गवर्नमेंट। सेमी को स्टेट गवर्नमेंट कह सकते हैं, मतलब केंद्र से आधा है और आधा इससे रहेगा, ठीक है? म्यूजियम, सर म्यूजियम तो वो भी रहेगा सेमी। ये भी सेमी स्टेट सेमी रहेगा। केंद्र गवर्नमेंट सरकार का का आएगा। ये भी स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आएगा, ठीक है? सेमी गवर्नमेंट के अंदर रखेंगे इसको। तो ये थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा, देखिए क्वेश्चन आया है यहाँ से। आइए बात करते हैं, रिक्रिएशन एक्टिविटीज शुड कवर द होल रेंज ऑफ ह्यूमन। अगर हम मनोरंजन गतिविधियों में मानव की पूरी श्रृंखला को सम्मिलित करना चाहिए तो किस प्रकार की श्रृंखला सम्मिलित करनी चाहिए? तो इसका जो राइट ऑप्शन है इंटरेस्ट। रिक्रिएशन एक्टिविटीज में हमें ध्यान देना है कि वो बंदे के इंटरेस्ट पे आधारित होना चाहिए। रिक्रिएशन का मतलब क्या है? जब तक उसका इंटरेस्ट नहीं होगा तब तक उसे सुख का अनुभव कैसे होगा? है ना? तब तक उसको कैसे प्लेजर मिलेगा? रिक्रिएशन में प्लेजर मिलना चाहिए उसको, ठीक है? इस बात पे ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 11, हु इज नोन एज द फादर ऑफ योगा? तो आसान क्वेश्चन है, महर्षि पतंजलि को दर्शन हुआ था, योग दर्शन। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, द रिक्रिएशन मूवमेंट वाज इंडिया, ठीक है, इंट्रोड्यूस इन इंडिया बाई, तो प्रोफेसर जीडी सोधी, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा, ठीक है? एकदम ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है, 2011 में ये क्वेश्चन आया था, आप देख सकते हैं, ठीक है? और इससे पहले शायद गुजरात में भी हमने ये क्वेश्चन किया हुआ मेरे हिसाब से, मैंने वहां बताया था। तो हु डिक्लेयर्ड गुजरात वाले में रिक्रिएशन इज अ मैटर ऑफ मोशन बट नॉट इमोशन? यह किसने कहा है? तो जोसेफ ली ने कहा है। तो 13 का ऑप्शन नंबर सॉरी 13 नंबर सॉरी यहाँ पे 13 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। रामसे ने कहा है कि जो हमारा मनोरंजन है वो गति का विषय है, ना कि भावुकता का। मतलब जो मनोरंजन होता है उसमें हम इमोशंस को नहीं रखते हैं, हम अपने मोशंस को देखते हैं बॉडी के मोशन में। राम से इसका सर राइट यहाँ आंसर पे है। जोसेफ ली, सर जोसेफ ली पढ़ा है। जोसेफ होगा सर ना सर, यहाँ पे गलत है। जोसेफ को भी आंसर। नहीं आंसर सर की ये में तो इसका दिया हुआ है, मैं बता रहा हूँ आपको। आंसर की जो मुझे प्राप्त हुआ था, ये मेरा कंफर्म आंसर की है, क्योंकि पिछले साल ये पेपर मैंने खुद दिया था और इसका आंसर की मैंने खुद बहुत संभाल के रखा हुआ है और मैं उसके हिसाब से आपको बता सही रहा है। हूँ। किताबों में गलत है, ये सर मैं बार बार किताबों को बोलता हूँ कि ऑथेंटिक जी सर, किताब कोई भी थैंक यू नहीं सर। है, मैं हमेशा इसको वो करता हूँ। नेक्स्ट है, हम लोगों का दिमाग ना थोड़ा सा डाइवर्ट किया है किताबों में। सरप्लस एनर्जी थ्योरी, इसको आप नेट पर एक बार सर्च करके मुझसे बात करेंगे सच के साथ। सरप्लस एनर्जी थ्योरी प्ले, तो प्ले में प्ले में जो आपका सरप्लस एनर्जी थ्योरी है वो किसने दिया है? तो हर्बर्ट स्पेंसर एंड वॉन सीलर। ये मैंने ट्रिक बताया हुआ है, डायरेक्ट निकाल लेंगे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 14 का। आइए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ रिक्रिएशन, इसका क्या है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, टू एक्वायर लॉस्ट एनर्जी, ठीक है? टू एक्वायर्ड लॉस एनर्जी, इसका मेन है कि अपने एनर्जी जो लॉस हो गई है उसको कैसे वापस दोबारा से पाया जाए। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग फिटनेस कंपोनेंट इज बेस्ट डेवलप थ्रू योग आसन? देखिए ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है, कल पढ़े थे इसको। फ्लेक्सिबिलिटी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। तो मैं आपको बता रहा हूँ ना, चारों साल का लगा दिए हैं, मान के चलिए कि फिजिकल एजुकेशन में 15 से 20 क्वेश्चन रिपीट होगा। और अभी जब हम आपको लगवाएंगे यूपी टीजीटी का पेपर, इसके बाद राजस्थान का लगवा ही दिया है, एचटेट का पेपर लगवाएंगे, तो ये मान के चलिए कि अधिक से अधिक यहीं से पेपर आपका आएगा। इनके सारे क्वेश्चन अगर आप लगा लेते हैं तो आपके लगभग 80 क्वेश्चन तो आपको कोई हिला नहीं सकता है। 80 क्वेश्चन पे दाग ज्यादा हो सकता है, कम की बात नहीं कर रहा मैं, ठीक है? इससे ज्यादा ही रिपीट हो सकते हैं। आगे बात करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी प्रोग्राम्स इज एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ कैंप्स फॉर बॉयज एंड गर्ल्स?
तो ये बताइए कि लड़के और लड़कियों के लिए कौन सा कार्यक्रम आपके शिविर में होना बहुत जरूरी है? तो कैंप फायर कैंप प्रोग्राम, फायर। कैंप फायर प्रोग्राम बहुत जरूरी होता है। 17 का डी। क्वेश्चन नंबर 18, कम्युनिटी रिक्रिएशन इज स्पॉन्सर्ड बाय। तो मैंने बताया था कितने टाइप के होते हैं। थेरेपेटिक रिक्रिएशन भी होता है, कम्युनिटी रिक्रिएशन भी होता है, फैमिली रिक्रिएशन भी होता है, और कमर्शियल रिक्रिएशन भी होता है। सब बता रखा है मैंने, एग्जाम्पल समझ जाइए पट से। तो कम्युनिटी का मतलब क्या है? जब विलेज, टाउन, सिटीज एंड देयर रेसिडेंट के बीच में जब होता हो तो इसे हम क्या कहते हैं? ये हमारा क्या है? कम्युनिटी, समुदाय का मनोरंजन कहलाता है। तो सामुदायिक मनोरंजन का मैंने ऑप्शन बताया था, ठीक है। देखिए सब पढ़ाया हुआ है आपको, आप परेशान ना होइएगा। व्हाट इज द मेजर, बस आप एक बात जानिए, अगर आप भरोसा करते हैं मेरे ऊपर तो मैं जो बातें बताता हूँ, कुछ बच्चों को शायद अच्छा नहीं लगता है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि अपना एक्सपीरियंस जो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, ये आपको कोई भी टीचर नहीं देगा। इस बात की पूरी गारंटी है कि जितना मैंने बताया कि जी कैसे सर, अब जी 15 दिन में कैसे बिल्कुल। तैयारी करनी है आपको, ये 15 दिन का स्ट्रेटजी कितना तरीके से बताया है। फर्स्ट पेपर में जो बच्चे डर रहे हैं, एकदम डरने वाली बात नहीं है। मैंने आपको पेपर भी प्रोवाइड कराया, आंसर की भी प्रोवाइड करा रहा हूँ, ऑफिशियल आंसर की है। मैं डेली आपको फर्स्ट पेपर का लगभग लगभग आपको बता दे रहा हूं मैं 150 से 200 क्वेश्चन दूंगा, और सिर्फ जीके क्वेश्चन रहेगा, वो सिर्फ कला संस्कृति राजस्थान पे, ठीक है, और भूगोल वगैरह पे, ठीक है। तो परेशान मत होइएगा, उसके साथ ऑफिशियल आंसर की भी है, आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। बस उसको रट डालिए। नहीं समझ आ रहा है, अब तक जितना पढ़े हैं नहीं कर पा रहे हैं तो निराश मत होइएगा, खाली रट डालिए। मैं आपको लगभग 1,500 से 2,000 क्वेश्चन रटवा दूंगा, और इससे आपको खाली 20 क्वेश्चन फंसाने हैं बस। बाकी 15 क्वेश्चन सीडीपी से लाने हैं, और बाकी 10 क्वेश्चन आपको कहां से उठाने हैं? करंट अफेयर से उठाने हैं बस। और ज्यादा परेशान मत होइएगा, 45 नंबर लाकर अपने सब्जेक्ट में मारिएगा हाथ, ठीक है। आइए आगे बात करते हैं। व्हाट इज द मेजर कॉज ऑफ पुअर पॉस्चर इन चिल्ड्रेन? तो बच्चों में पुअर पॉस्चर होने का सबसे निम्न कारण क्या है, सबसे अच्छा कारण क्या, मुख्य कारण क्या हो सकता है? तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, मल न्यूट्रिशन। आपने सुना होगा ये जितने भी पुअर पॉस्चर होते हैं, जैसे बोलैक्स होता है, तो बचपन में बच्चे ने प्रोटीन सही नहीं खाया है, ठीक है, उस वजह से न्यूट्रिशन आपको सही नहीं मिला है, तो आपकी बॉडी ग्रो अच्छे से नहीं करेगी। तो मल न्यूट्रिशन, क्योंकि रिकेट्स के कारण हुआ है। ज्यादातर जो आपका पॉस्चर खराब होता है, बोलेक्स है, चाहे आपका नॉक नहीं है, फ्लैट फुट है, लगभग पिजन चेस्ट है, तो लगभग अगर आपसे बोला जाए तो रिकेट्स के कारण होता है। और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं, पुअर पॉस्चर होने की वजह से भी हो सकता है, लेकिन अगर डाइट में पूछेगा तो सिर्फ रिकेट्स बताएंगे, क्योंकि कैल्शियम की कमी होने से भी बोन के शेप खराब हो जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इज नॉट अफेक्टिंग फिजिकल फिटनेस? वह कौन है जिसका मतलब फिजिकल फिटनेस पर प्रभाव नहीं डालता है? तो रीडिंग एंड राइटिंग, ऑप्शन नंबर सी, पढ़ना और लिखना। हमारे देखिए क्वेश्चन भी आया हुआ था, आपने अगर 2011 का क्वेश्चन किया हुआ मेरे साथ तो मैंने वहां बताया था, देखिए फिर रिपीट हुआ क्वेश्चन। सुटेबल एग्जाम्पल सर ऑफ कल हिंज, वाले में आया था। बताया था मैंने। सुटेबल एग्जाम्पल ऑफ हिंज ज्वाइंट, तो हिंज ज्वाइंट क्या है? एल्बो। पिछली बार नी पूछा था, पिछली बार नी दिया था, इस बार हिंज दे दिया, यहाँ एल्बो दे दिया, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। हालांकि बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 22, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। देखिए सब रिपीट हो रहा है, आप अपने आंखों के सामने साक्षात देख रहे हैं, ठीक है। पहले मैं भी बहुत परेशान रहता था जब तैयारी करता था, ठीक है, कहाँ से पढ़ूं, कितना पढ़ूं, कुछ नहीं पढ़ना है। मैं देख लिया फिजिकल एजुकेशन का पैटर्न, और खासकर देखिए मैं बता दे रहा हूँ, केवीएस में पेपर रिपीट बहुत कम होते हैं, 10 से 20% ही क्वेश्चन रिपीट होते हैं केवीएस में। वो उनके जो एग्जामिनर है क्वेश्चन खुद नया सेट करते हैं। बाकी सारे एग्जाम जो होते हैं, चाहे यूपी टीजीटी उठा लीजिए, चाहे आप कोई पेपर उठा लीजिए, चाहे राजस्थान उठा लीजिए, सब जगह क्वेश्चन रिपीट होते हैं, लगभग 60 से 70%, गारंटी है इसकी। बट डिपेंड ये करता है कि जो क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, आपने वो क्वेश्चन प्रैक्टिस में लगाए हैं कि नहीं लगाए हैं। और लगाने के बाद भी कंफ्यूजन बना रहता है, क्योंकि हम ऑथेंटिक आंसर की से नहीं लगाए हैं, तो इसीलिए हमारा क्वेश्चन में डाउट बना रहता है, ठीक है। तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या है आपका? सेकेंड लॉ ऑफ मोशन आपका एक्सेलरेशन, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है।
क्वेश्चन नंबर 23, विच टाइप ऑफ एज फाइंड बाय आवर एक्सरे, एक्सरे के द्वारा कौन सा एज फाइंड करते हैं? एनाटॉमिकल एज। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा, हमने पढ़ाया भी है इसको। सोशोलॉजिस्ट कंसीडर्ड स्पोर्ट एज अ, अगर सोशोलॉजी समाजशास्त्रियों की बात की जाए तो वो खेल को क्या मानते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, 24वां का डी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं 25वां, द एनाटॉमिकल नेम ऑफ द चेस्ट बोन, तो स्टर्नम कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, 25वां का सी। क्वेश्चन नंबर 26, द लोअर और सेंटर ऑफ ग्रेविटी इन वुमेन मेक्स देयर मूवमेंट। ठीक है, तो लड़कियों में जो होता है, आपने देखा होगा जो सर वो जो महिलाओं पूरा का, सर जो रेड पूरा बना दिए सर, थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए थोड़ा सर। अच्छा देखने ठीक में है, एक मिनट, सही कह रहे हैं आप, दिक्कत तो हो रही होगी। चलिए, अब आपको दूसरा कलर ले लिया मैंने, अब ये सही है कि थोड़ा मोटा कर लूं हाँ ठीक कलर? है सर, वो एक्चुअली क्या है सर, पूरा हर जगह नहीं दिख सही रहा कह रहे है। हैं, हाँ समझा रहा था ना, तो दिक्कत हो जाएगी, अब सही है। अच्छा, लड़कियों का जो बेस होता है, कमर आपने देखा होगा लड़कों के मुकाबले चौड़ा होता है, तो वही पूछ रहा है कि उनका जो बेस, सेंटर ऑफ ग्रेविटी बेस होता है जो कमर पे होता है, तो वो किस लिए होता है? आखिर वो किस एक्टिविटी में लड़कों से अच्छे होता है कि उसका बेस उनका ऐसा दिया जाता है? क्यों ऐसा होता है? तो फॉर मोर स्टेबल, किसके लिए? फॉर मोर स्टेबल, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि मैंने बताया था आपको इक्विलिब्रियम में कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी का बेस जितना ज्यादा चौड़ा होगा, आपका बेस जितना ज्यादा चौड़ा वाइडर होगा, उतना ज्यादा स्टेबिलिटी आपकी अच्छी होगी। ठीक है, एकदम ध्यान रखेंगे, अच्छा क्वेश्चन पूछा है ये। क्वेश्चन नंबर 27, वाइट मसल फाइबर, देखिए वाइट मसल फाइबर को हम फास्ट ट्विच फाइबर कहते हैं, अब आप तुरंत पता लोगे, आर बेटर अडॉप्टेड टू परफॉर्म, तो यहाँ फास्ट कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 28, द नीड ऑफ फिजिकल एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन की जरूरत क्यों पड़ती है? इंप्रूव जनरल फिटनेस ऑफ पीपल, अंडरस्टैंड ह्यूमन रिलेशनशिप, प्रिजर्व नेचुरल रिसोर्सेज, अंडरस्टैंडिंग हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। ये देखिए ऑप्शन कार्ड दीजिए। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, राइट ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, हु रिगार्डेड एज फादर ऑफ साइकोलॉजी, ये फादर ऑफ साइकोलॉजी किसे कहा जाता है? तो विलियम वुंड को कहा जाता है। मैं आपको बता दूं कि 2018 में मैंने 4 पेपर दिए थे, 3 पेपर में ये क्वेश्चन आया था। अगर आपने दिया होगा तो आपको याद करा दूं मैं कि DSSB में भी ये क्वेश्चन आया था 2018 में, और यस इस पेपर से पहले ये जो पेपर था ना, कौन सा ये पेपर था, 30 सितंबर को, 30 सितंबर 2018 को पेपर था राजस्थान PTI का, और 16 सितंबर को पेपर था, 16 सितंबर को पेपर था DSSB का। ठीक है, और उसी दिन पेपर था जो उत्तर प्रदेश के लड़के थे, युवा कल्याण अधिकारी का। तो मुझे इसलिए याद है इतना डेट कि मैंने ये पेपर छोड़ा था, युवा कल्याण अधिकारी। ठीक है, क्योंकि डेट सेम क्रैश कर गया था। ठीक है, तो वहां भी ये क्वेश्चन DSSB में भी आया था, अगर विश्वास से उठा के देख लीजिए, ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो विलियम वुंड थे, कौन थे? विलियम वुंड। विच लॉ ऑफ लर्निंग आल्सो कॉल्ड द लॉ ऑफ सेटिस्फैक्शन, तो कौन है सेटिस्फैक्शन? लॉ ऑफ इफेक्ट, कौन है? लॉ ऑफ इफेक्ट। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31, विच एज इज डिटेक्टेड थ्रू फिजियोलॉजिकल टेस्ट, सॉरी साइकोलॉजिकल टेस्ट। अगर हम साइकोलॉजिकल टेस्ट लेते हैं तो उससे हम किस प्रकार का एज जान सकते हैं? तो मेंटल, कौन सा? ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 को देख लेते हैं, विच वन इज बॉडी स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी हंचबैक। अब हंचबैक क्या है आपका? लोडोसिस। क्या है? लोडोसिस है काइफोसिस है? सर काइफोसिस। बताइए काइफोसिस है। जल्दी। काइफोसिस होगा सर। काइफोसिस है। सर अरे उसमें सर हिंदी में दिया गया है, शरीर रचनात्मक विकृति में कुबड़ अथवा गोल पीठ कौन सी है? हाँ, कुबड़ हिंदी में दे दिया।
तो कुबड़ वाला काइफोसिस है ये, हंच बैक, ठीक है। तो ये थोड़ा सा हो जाता है, कोई बात। नेक्स्ट है 33, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज नॉट कॉज ऑफ द एक्यूरेंस ऑफ प्लेट्यू इन लर्निंग। किसके कारण हमारे सीखने में पठार नहीं बनता है? बी वर्स ऑप्शन नंबर बी, मोनोटोमी, ठीक है। ये मोनोटोनी का मतलब क्या होता है? एक रास्ता, अगर आप एक लेवल पे सीख रहे हैं। सौरभ भैया हाँ हाँ, ये बोल रहे हैं कि ये वाला जो क्वेश्चन अभी आप बताएं भैया, इसमें तो भैया ए जो होता है शारीरिक सीमा भैया, इसको तो कई जगह भैया इसको आंसर को राइट माना है भैया, आप शारीरिक देख सीमा। लीजिएगा आंसर की, जी आपने भैया। माना है, आपने देख लीजिएगा, या आपके पास प्रूफ है तो मेरे पास दे दीजिएगा। और मैं हमेशा नहीं भी नहीं बोलता हूँ, जरूरी नहीं है, सुनिए मेरी घटना बात, चक्र में जरूरी नहीं है। भैया। जी घटना जी चक्र भैया। क्या है? क्या वहां पे जी भैया। राइटर से गलती नहीं हो सकती है? टाइप राइटर से गलती नहीं हो जी सकती भैया। है नहीं print में? बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ठीक भैया है, इसका आंसर। जी भैया। ऑप्शन नंबर बी सर इसका सही है। राजस्थान की आंसर की में भी, हेलो सर, हाँ हाँ, सर 33 का ये होगा सर, राजस्थान की आंसर की में भी सर यही माना है, मैंने पेपर दिया था। अच्छा भेजिएगा मुझे, बड़ा मैं भी देख लूं, ठीक है। तो इसको हम लोग डाउट तो बॉक्स सर में रख देते आंसर हैं। नहीं है इस टाइम मेरे पास, उस टाइम मैं ट्रिक लगा के सर। तो टिक लगाएं सर तो वही इसका भेज आंसर मेरे दीजिएगा। पास है सर। आइए नेक्स्ट बात सर करते हैं, क्वेश्चन सर नंबर 34। लर्निंग इज द एक्विजिशन ऑफ हैबिट्स, नॉलेज एंड एटीट्यूड्स डिफाइंड बाय। तो लर्निंग क्या है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। क्रो एंड क्रो के द्वारा ये लर्निंग का डेफिनेशन दिया गया है कि सीखना आदत, ज्ञान तथा अभिवृत्तियों का अर्जन है। तो क्रो एंड क्रो। क्वेश्चन नंबर 35, ड्यूरिंग मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, अगर हम मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कराते हैं, इफ देयर इज नो चेंज, उसमें कोई चेंजेस नहीं हो रहा है मसल्स की लेंथ में, ओनली मसल टेंशन प्रोड्यूस, तो इसे हम किस प्रकार का मसल टेंशन कहेंगे? तो आइसोमेट्रिक, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, to whom does the credit for inventing the two factors theory of intelligence? ये देखो, ये बढ़िया क्वेश्चन पूछ दिया है, ठीक है, इंटेलिजेंस से उठा के। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्पीयरमैन। स्पीयरमैन का ये टू फैक्टर्स थ्योरी इंटेलिजेंस है, किसका है? स्पीयरमैन का है। क्वेश्चन नंबर 37, द इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग, तो पेवलॉव का कहाँ है? कोहलर, कोहलर का है, ठीक है। नेक्स्ट कोलर है का होगा जी। हाँ, नेक्स्ट है फादर ऑफ नेचुरलिज्म कौन है? रूसो। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 39, ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग इज। तो ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग क्या होता है, इसको देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा कि आप जो यूज कर रहे हैं, ये भी रिपीट हुआ है क्वेश्चन 2011 से। क्वेश्चन नंबर 40 को देख ले, रीइंफोर्समेंट थ्योरी। तो थोड़ा सा देखिए कि आपने अभी तक 2011 दिया था और 2013 का दिया है, 11 का 2 पेपर लगाया था आपने, ठीक है, सेकेंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड और सेकेंड ग्रेड। तो 13 वाले में और 18 वाले में थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ा दिया, साइकोलॉजी का लेवल थोड़ा सा बढ़ाया हुआ है। तो इस बार भी हो सकता है कि आपको अच्छे लेवल में क्वेश्चन मिले, लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ कि 20 क्वेश्चन अगर रिपीट होगा 15 से 20, तो ये होगा, ये 110% होना है, ठीक है। इसीलिए मैं इसी को बार बार बोल रहा हूँ। तो ये 20 क्वेश्चन आपके पक्के हो जाएंगे ना, और ये 20 क्वेश्चन जब आगे पक्के हो जाएंगे तो इस क्वेश्चन में आपको समय भी नहीं लगेगा। तो बाकी जो क्वेश्चन आपको नहीं आएगा, आप उस पर तो अधिक समय दे पाओगे सोचने विचारने में। तो रीइंफोर्समेंट थ्योरी किसने दिया है? तो स्किनर ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41, द एसेंस ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स लाइज इन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी, कमिटमेंट टू प्रोफेशन। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 पे देखते हैं, विच इज नॉट द कंपोनेंट ऑफ एक्टोमॉर्फ बॉडी बिल्ड। एक्टोमॉर्फ का नहीं है, नॉट पूछा है। लॉन्ग सिलेंडर ये है, लॉन्ग नैरो ये भी है, स्ट्रॉन्ग ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है, स्ट्रॉन्ग मीजो वाले होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 43, ठीक है सर 42 का क्या होगा? जी। 42 का क्या होगा आंसर सर? तो बताया तो सी। सर इसमें तो लंबी अनुदार छाती, लॉन्ग नैरो थोरैक्स कहाँ पे होता है वो? अब मेरी एक्टोमार्फ बात में। सुनिए, एक्टोमार्फ में क्या होता है? सिलेंडर से बॉडी नहीं होता है,
क्वेश्चन को देखिए सर, पहले क्वेश्चन में क्या पूछा है। नहीं बोला है, नहीं। हाँ, नहीं होता है, इसीलिए हमने देखिए यहाँ पे ऐसा लगाया भी था, हमने आपसे बोला भी है। आइए आगे बात करते हैं। व्हेन अ जॉइंट मूव्स एंड इंक्रीज द एंगल बिटवीन द बोन्स एट द जॉइंट, द मूवमेंट इज कॉल्ड। देखिए इंक्रीज बोला है, इंक्रीज में एक्सटेंशन होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। डिक्रीज में फ्लेक्शन होगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 44, अचीवमेंट मोटिवेशन रिलेटेड टू। देखिए ये क्वेश्चन आया हुआ था, नीड ऑफ द पर्सन। अचीवमेंट मोटिवेशन किससे होता है, तो नीड ऑफ द पर्सन। यहाँ पे क्वेश्चन आंसर नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45, किनेसियोलॉजी एंड स्पोर्ट बायोमैकेनिक्स आर रिलेटेड विथ वन अनदर। किनेसियोलॉजी और स्पोर्ट बायोमैकेनिक्स दोनों ही एक दूसरे से क्या है, रिलेट करते हैं। आखिर किस जगह पे, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी। ऑप्शन नंबर बी, बी होगा सर, स्पोर्ट्स बी होगा बायोमैकेनिक्स सर। इज स्पेशलाइज्ड एरिया ऑफ किनेसियोलॉजी, ठीक है। तो किनेसियोलॉजी के अंदर, किनेसियोलॉजी का ये एक पार्ट है क्या, स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स। ये किसका पार्ट है, तो खेल बायोमैकेनिक्स किनेसियोलॉजी का ही एक विशिष्ट भाग होता है, ठीक है। मैंने आपको पढ़ाया भी है कि इसके अंदर आएगा, किनेसियोलॉजी बड़ा है। 46, इन विच टाइप ऑफ लीवर द फोर्स। अब आ गया फोर्स, मेरा वर्ड याद रखिएगा, हमने आपको फाइल बताया है, ठीक है। पहले इसको लेटर बड़ा रख दीजिए, आई छोटा है, इसको काट के हटा दीजिए। पहले वाले देखिए सेंटर में पूछेगा हमेशा, और जो जिसको दिक्कत होती है उसको बता दूं कि जो पहले पूछा है, ये जो पहले पूछ रहा है इसी को आपको ढूंढना है। तो यहां पर आपने याद किया था फलक्रम, लोड और एफर्ट। तो हम ये बताइए, लोड को क्या कहते हैं लोड को रेजिस्टेंस भी कहते हैं, और एफर्ट को क्या कहते हैं, फोर्स भी कहते हैं कि नहीं, क्योंकि आप फोर्स लगाते हो ना, एफर्ट लगाते हो तो फोर्स लगा रहे हो आप इंटरनल। तो ई, अब बताइए किसके ई का किस में आ रहा है, फर्स्ट में, सेकंड में कि थर्ड में। सर इसमें ऑप्शन हो जाएगा सी। थर्ड में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ठीक है। तो देखिए कितना सही आपको एग्जांपल बताए हैं। एक बार समझिए, जिसको समझने में दिक्कत होता है उनको बता दूं कि ये जो पहले पूछ दिया ना कि फोर्स इज बिटवीन, इन दोनों को मत देखिए, पहले क्या पूछ रहा है बस ये देखिए, और यहाँ बिटवीन लिखा है, तो जो पहले पूछा है यही इसी को बताना है, इसी को पकड़ना है, ठीक है। ये पहले किस वाले में आएगा पहले। क्वेश्चन नंबर 47, हु कंसीडर द 3 domains suggested by Bloom et al. Appropriate objective of physical education, ठीक है। तो हेरोल्ड एम बैरो, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। मतलब कि किसने, ब्लूम और उसके साथियों द्वारा सुझाए गए फिजिकल एजुकेशन में जो 3 उद्देश्य बताए गए हैं उनको उपयुक्त माना है। तो हेरोल्ड एम बैरो का जो फिजिकल एजुकेशन का उद्देश्य है वो बहुत ज्यादा उपयुक्त माना गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48, विच ऑफ द फॉलोइंग मेंस कल्चरल हेरिटेज। इनमें से मनुष्य का सांस्कृतिक धरोहर क्या है, ऑप्शन नंबर ए स्पोर्ट्स। कैसे है, आदि मानव, हम लोगों का जन्म आदि मानव, हमारे पूर्वज आदि मानव हैं, ठीक है। तो वो क्या करते थे, अपनी जीविका चलाने के लिए दौड़ भाग करते थे, उछल कूद करते थे अपनी जीविका चलाने के लिए। अब वही चीज मॉडर्न में क्या आ गया, स्पोर्ट्स का रूप ले लिया है। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 49, एंगल ऑफ लैंडिंग सेक्टर ऑफ शॉर्ट पट। तो 34.92 ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। मिनिमम वेट ऑफ शॉर्ट पट फॉर मेन, तो 7.265। चलो अब कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 63 पे आते हैं। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है 33वां जो ओलंपिक है अभी कौन सा हुआ है, कौन सा संस्करण हुआ है टोक्यो में, 32वां 32वां हुआ, याद रखिएगा। इसके बाद 34वां और 35वां भी याद रखिएगा। देख किस तरीके से संस्करण के बारे में पूछ लिया, मैंने बोला था ना कि संस्करण पूछता है और पूछा है। क्वेश्चन नंबर 64, हु वाज द फर्स्ट प्रोफेसर ऑफ फिजिकल एजुकेशन अवॉर्डेड द्रोणाचार्य। देखिए अजमेर सिंह, गजब क्वेश्चन रिपीट किया ये वाला। तो ये प्रोफेसर थे, ये फिजिकल एजुकेशन द्रोणाचार्य अवार्ड सर करण सिंह को मिला है सर ना, द्रोणाचार्य अवार्ड। अरे हाँ, हमने करण सिंह मिला है। हम करण सिंह बोलने वाले, बोल रहे करण सिंह, लगा रहे अजमेर सिंह, इसको हटा दीजिए, ठीक है।
ये नहीं रहेगा। ठीक, ये आंसर आपका सही है, ए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। इतना जल्दी बताने के चक्कर में ना मैंने गलत इसलिए बता दिया, हमने मुंह से बोल भी रहा हूँ करण सिंह को मिला है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नहीं देखा। ऐसी गलती आप मत करिएगा। whom गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अवॉर्डेड अर्जुन अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड एंड राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। वह कौन है भारतीय खिलाड़ी जिसको ये तीनों अवार्ड मिल चुका है? अर्जुन अवार्ड, बी गोपीचंद। पुलेला गोपीचंद। और पुलेला गोपीचंद को बता दूं मैं, ये इस समय साइना नेहवाल और पीवी सिंधु दोनों के ही कोच है ये। उसके साथ साथ सोमदेव वर्मन, जो अच्छे अच्छे खिलाड़ी है ना, उन लगभग सभी के कोच है ये, हैदराबाद में। 66 वनडे वंडर्स, ये किसकी बुक है? वनडे वंडर्स किसने लिखा है, इसको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सुनील गावस्कर का। वनडे वंडर्स सुनील गावस्कर का है। क्वेश्चन नंबर 67 क्या है? Who won the 2018 वुमेन सिंगल विंबलडन? आया क्वेश्चन, बोला था ना विंबलडन, मतलब एक क्वेश्चन आएगा टेनिस के टूर्नामेंट करंट से। 110% आपको 2022 में भी एक क्वेश्चन मिलेगा यहाँ से, चाहे वो फर्स्ट में मिले चाहे सेकंड में मिले, 110% मिलेगा। तो याद रख लीजिएगा, ये सब क्वेश्चन आपका श्योर है, ठीक है। तो उस समय किसको मिला था? तो उस समय ये मिला था एंजेलिका कैरबर को, ठीक है, एंजेलिका कैरबर को मिला था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 को देख लेते हैं। 68 देखिए, यहाँ पर मिलान करने के लिए दिया है। अब टोक्यो, यहाँ एक तरफ ओलंपिक का दिया हुआ है, उसका वर्ष दिया हुआ है। तो टोक्यो ओलंपिक कब हुआ था आपको बता दूं, तो टोक्यो ओलंपिक कब हुआ था? तो टोक्यो ओलंपिक हुआ था 1964 में। तो एक पहला का तीसरा, तो पहला का तीसरा कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है, ये आपको मिल गया। पहली आंसर खोजते ही मिल गया आपको, ठीक है, बाकी मिलाना ही नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69, द फाइनल इवेंट ऑफ डेकाथलॉन। ट्रिक बताया है, क्या बताया है? सबसे बड़ा इवेंट कौन सा होगा? वो सबसे लास्ट होगा, 1500 मीटर। 1500। क्वेश्चन नंबर 70 देख लेते हैं, ठीक है। व्हेन द सॉलिड गोल्ड मेडल वर लास्ट गिवन इन ओलंपिक। तो ये अंतिम बार सॉलिड गोल्ड मेडल 2012 में दिए गए थे। इसके बाद से यहाँ पे मानक बन गया, ठीक है, 1912 इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 71, द फिलोसफर नोन एज द फादर ऑफ फिलोसफी ऑफ आइडियलिज्म। देखिए आइडियलिज्म को चौथी बार पूछा ये, तो प्लेटो है, आंख बंद करना है। क्वेश्चन नंबर 72, हु वाज द राइटर ऑफ इलियड एंड ओडेसी? इडली और डोसा, होमर। व्हेन स्नाइप्स वाज मर्ड विद साई, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है ये। 1987 में स्नाइप्स को जो सोसाइटी अब बनाया गया था खेल के लिए इंडिया में, उसको साई के साथ विलय कर दिया गया, क्योंकि साई का भी पर्पज वही था और स्नाइप्स का भी पर्पज वही था। तो साई एक नए एडवांस लेवल पे था संस्था, इसलिए उसको इसमें मिला दिया गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 74, फाउंडर प्रिंसिपल ऑफ LNCPE ग्वालियर, ठीक है। तो PM जोसेफ, कौन है? PM जोसेफ। देखिए यहाँ पर एक नाम और बताना चाहूंगा आपको, ये जो आप JS नारूका का नाम देख रहे हैं ना ऑप्शन सी में, यह आपके IGI के पहले प्रिंसिपल रहे हैं। IGI क्या है? इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स साइंसेज इंस्टीट्यूट है, ठीक है। तो यहाँ जो है आपका IGI के JS नारूका थे पहले। तो ये याद रखिएगा, कभी कभी ये बहुत कम लोग याद रखते हैं, हो सकता है क्वेश्चन घुमा दे, ठीक है। एक बार YMCA पूछ दिया, LNCP पूछ दिया, हो सकता है कि अगली बार IGI पूछ दे, अच्छी संस्था है, पूछा जाता है उसके बारे में। क्वेश्चन नंबर 75, व्हेन वाज YMCA फॉर्म्ड? 1920, ठीक है। इससे आसान क्वेश्चन को लग रहा है कुछ और होगा। क्वेश्चन नंबर 76, ठीक है, डिट्स क्लियम का नाम सुनते ही म्यूजिक स्कूल घूमना है आपको। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 77, राजकुमारी अमिता कौर आउटस्टैंडिंग प्लेयर ऑफ विच गेम? कल मैं बताया था इसके बारे में, किस खेल से हैं? टेनिस। ऑप्शन नंबर डी, टेनिस। हाँ। और ये बताइए कि वो कौन खेल से थे, क्या नाम है आपके? SC बग। टेनिस फेंसिंग सर।
SC फुटबॉल वर्ब किस से खेल से थे? फुटबॉल से बॉक्सिंग से, वॉलीबॉल से तलवारबाजी से, फुटबॉल वॉलीबॉल से। फुटबॉल से। डी मैंने है, लिखवाया टेनिस है है। भाई, मैंने देखिए जब 1920 वाला पढ़ाया है ना, उसमें मैंने लिखवाया है ये वाला स्टेटमेंट कि वो फुटबॉल के प्लेयर थे। एक जगह पूछा गया ये क्वेश्चन। ऐसी गलती मत करो भाई आप लोग। नेक्स्ट बात करते हैं, आइए कलर चेंज करते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा। अच्छा 78 का क्या है? सर बी है, 2500 से 600। 78 में सर, हाँ, बी। ये आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, जब मैंने इसको हाईलाइट लिया तो फिर क्यों नहीं दे रहा ये कलर? अच्छा लग रहा है हमको पिंक कलर, ये येलो ही दे रहा है खाली। चलिए कोई नहीं। अच्छा नेक्स्ट है 79। क्या पूछ रहा है? हु स्टार्टेड टर्बेरियन मूवमेंट? कल पढ़े थे हम लोग, इसका ट्रिक क्या बताया था मैंने? लुडविग जॉन, यन सर, यन दोनों में है। यन, हाँ यन से यन पकड़ना है, लुडविग जॉन। ठीक है, वॉटसन तो होगा नहीं क्योंकि जर्मनी में वॉटसन थे ही नहीं। ठीक। विच कंसीव द एशियाड मूवमेंट? किसने एशियाड आंदोलन की स्थापना की थी या कल्पना की थी? तो जीडी सोंधी ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 81 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड हैज द फास्टेस्ट रेट ऑफ ग्रोथ? कौन से पीरियड में सबसे जल्दी ग्रोथ बढ़ता है? तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा। इन्फेंसी में सबसे ज्यादा ग्रोथ होता है। बच्चा जब पैदा होता है और 3 साल में कितना जल्दी चलने भी लगता है, बोलने भी लगता है, दौड़ने भी लगता है, जंप करने भी लगता है। ये जो 3 साल में जो डेवलपमेंट सबसे ज्यादा उसका होता है ग्रोथ। ठीक है, सॉरी डेवलपमेंट नहीं, ग्रोथ। नेक्स्ट बात करेंगे 82। विच इज नॉट क्रेस्मर बॉडी क्लासिफिकेशन? इसमें से क्रेस्मर का बॉडी क्लासिफिकेशन कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी नहीं है, कोलेरिक। ठीक है, ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 83। हु वाज द फादर ऑफ स्पोर्ट साइकोलॉजी? अब देखिए दोनों पूछ दिया आपसे। ठीक है, तो कॉलमैन ग्रिफ्थ है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। मीनिंग ऑफ साइकी, देखिए कई बार रिपीट हुआ ये क्वेश्चन, सोल। ठीक है, हु इन्वेंटेड द लॉ ऑफ लर्निंग फर्स्ट? बार बार ये क्वेश्चन आ रहा है, थॉर्नडाइक। ठीक है, अधिक से अधिक आपको मैंने बोला ना 30 क्वेश्चन आपको नए देखने को मिलेंगे, बाकी सब इधर उधर का बस कॉपी पेस्ट मिलेगा, खाली कॉपी पेस्ट, कट कॉपी पेस्ट। 30 से 40 क्वेश्चन आपको नया हो सकता है देखने को मिले। ये अधिक बता रहा हूं मैं, कम भी हो सकता है। 86 सिगमंड फ्रायड, देखिए ये भी क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। सिगमंड फ्रायड साइको एनालिसिस थ्योरी, एकदम ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट है। 87 को हम देखेंगे। इन साइकोलॉजी विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज द मोस्ट ऑब्जेक्टिव मेथड? ठीक है, अगर हम मनोविज्ञान की बात करें, सर्वाधिक उद्देश्यात्मक विधि किसे माना जाएगा? ठीक है, बताइए साइकोलॉजी में सबसे अधिक किसे माना जाएगा? सर प्रयोगात्मक से। ए वाले को सर। केस केस नहीं, एक्सपेरिमेंट होगा सर। एक्सपेरिमेंटेशन। ठीक है, क्योंकि बिना एक्सपेरिमेंट के हम कोई भी, क्या अच्छा बताइए, कोई भी थ्योरी साइकोलॉजी की आई है तो क्या बिना एक्सपेरिमेंट की आई थी? सभी ने कुत्तों पे किया, किसी ने बिल्ली पे किया, किसी ने चूहे पर किया, किसी ने चिंपैंजी पे किया, तो बिना एक्सपेरिमेंट की थ्योरी लिखी उन्होंने? नहीं। आगे बात करते हैं 88। साइकोलॉजी एज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस ऑफ ह्यूमन एंड अदर एनिमल्स। तो ये किसने दिया हुआ है? देखिए क्वेश्चन कल मैंने पढ़ाया हुआ था, सही बताइए जल्दी से। स्टेन सर, कुक्स और हाँ, ऑप्शन नंबर ए, क्रूक एंड स्टेन। पढ़ाया था जी सर, कल ऑप्शन बताए नंबर थे। 89 नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। इसका मतलब क्या है? अगर हम नेगेटिव ट्रांसफर लर्निंग की बात करते हैं तो ये क्या है? ऑप्शन नंबर बी, ऑब्स्ट्रक्शन इन लर्निंग। मतलब अगर आप नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग की बात करते हैं तो वो बाधा उत्पन्न कर रहा है, आपको बाधा, सीखने में बाधा उत्पन्न कर रहा है तो नेगेटिव होगा। फायदा कर रहा है, हेल्प कर रहा है तो पॉजिटिव होगा। और कुछ भी नहीं कर, बाधा अगर उत्पन्न करे, जो पहले से आपने सीखा है, जैसे मैं बता दूं कि एक प्लेयर है, वो कराटे और ताइक्वांडो सीखा हुआ है, अब उससे बोलो कि चलो बॉक्सिंग करा दे तुमको, अब वो क्या करेगा ना, बॉक्सिंग में पैर अलाउ नहीं है, बोलेगा किक मारने बॉक्सिंग में, तो वो क्या हो जाएगा, उसका बाधा उत्पन्न कर रहा है। ठीक है,
आइए एग्जांपल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 देख लेते हैं। द मेन फैक्टर्स अफेक्टिंग पर्सनालिटी इज, तो पर्सनालिटी पे जो आपका फैक्टर्स अफेक्टिंग होता है वो किसका सबसे ज्यादा होता है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पे, हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट का सबसे ज्यादा है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91, द मोस्ट इफेक्टिव पब्लिक रिलेशन इन फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स इज, तो ये कैसे हम बताएंगे बताइए। अगर हमको आपका क्या करना है, स्पोर्ट्स पब्लिक रिलेशन बढ़ाना है फिजिकल सी एजुकेशन करेंगे। में, तो ऑप्शन नंबर इसका तो क्या हो सी जाएगा, होगा, डी सी। सी ऑप्शन नंबर स्पोर्ट्स कंपटीशन वाला होगा सर। ठीक है। नेक्स्ट है ऑप्शन नंबर 92, पिरामिड टूर्नामेंट किस में आता है, तो चैलेंज में आता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर है 93 में, द प्राइमरी फोकस ऑफ सुपरविजन मस्ट ऑलवेज बी द, तो जो हमारा सुपरविजन होता है, ये क्वेश्चन भी रिपीट है कि नहीं है, रिपीट है, पढ़ाया था अभी मैंने कुछ दिन। हाँ, सिखाने ये रिपीट है आपको, पाला सर ये। इंप्रूविंग लर्निंग सिचुएशन। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर क्या पूछा है 94, द मोस्ट आइडियल फॉर्मेशन फॉर टीचिंग स्किल इज, अगर आप टीचिंग स्किल लेते हैं फिजिकल एजुकेशन में, सबसे आइडियल फॉर्मेशन कौन सा माना जाएगा, सेमी सर्कल माना जाएगा। क्यों माना जाएगा, सेमी सर्कल। क्यों माना जाएगा बताएगा कोई मुझे। इसलिए माना जाएगा कि जैसे आप मान लीजिए बॉल से अगर आप सर्कल पर खिला रहे हैं, तो मान लीजिए आप शॉर्ट पुट सिखा रहे हैं, कभी कभी इसमें ना शॉर्ट पुट एग्जाम्पल आता है, तो क्या है कि अगर बीच में खड़ा कर रखेंगे और शॉर्ट किसी ने फेंका तो किसी को भी लग सकता है, इसलिए एक साइड खुला होता है। सेमी सर्कल में क्या होता है, वन साइड पे ओपन होगा, तो उधर हम शॉर्ट फेंकवाएंगे, दिक्कत नहीं होगा। तो कभी कभी शॉर्ट पुट से पूछता है कि शॉर्ट पुट में बेस्ट एग्जाम्पल कौन सी है। क्वेश्चन नंबर 95 को देख लीजिए। यहाँ पूछ रहा है, हाउ मेनी बाइज विल बी गिवन इन लोअर हाफ, ठीक है, इफ द टीम इज 11 इन नॉकआउट टूर्नामेंट, अगर नॉकआउट टूर्नामेंट में 11 टीमें हैं, तो नीचे वाले हाफ पे कितनी बाई दी जाएगी। मैंने इसका ट्रिक आपको नहीं बताया था, आज इसका भी ट्रिक सीख लो। देखिए इसका कोई ट्रिक नहीं है, सिंपल सा आपको ये समझना है कि जितना भी टीम का बोलेगा बाई, तो 11 में कितना बाई होगा, 16 माइनस 11 कितना हो गया 5। तो बस लोअर और अपर हाफ में फर्क इतना ही होता है कि लोअर हाफ में हमेशा जब भी आपकी बाई ऑड में आए, या एक बात याद रखना इसमें, डायरेक्ट अगर आपको निकालना है तो जब भी आपकी बाई ऑड में आए, जैसे 3 आए, 5 आए, 7 आया, 9 आया, 11 आया, 13 आया, 15 आया, ये जितना भी ऑड नंबर में बाई आएगी, एक बात हमेशा गार्ड बांध लीजिए कि लोअर हाफ में ज्यादा बाई होगी। इनको आधा करके 50% में क्या करेंगे, लोअर हाफ में ज्यादा बाई देंगे। डायरेक्ट निकाल लीजिए, कोई भी फॉर्मूला जरूरत नहीं लगाने का, मैं एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं क्योंकि ये आपका टाइम बचाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, और राउंड निकालने वाला आपको बता ही दिया है कि फर्स्ट राउंड में कितना मुकाबला होगा, उसका भी ट्रिक बता दिया आपको। मास फिजिकल एक्टिविटी क्लासेस आर बेटर ऑर्गेनाइज्ड बाय द यूज ऑफ, ठीक है, तो अगर हम मास फिजिकल एक्टिविटी जो करा रहे हैं उसके लिए सबसे अच्छा एग्जांपल में क्या होगा, तो इसका जो राइट आंसर है, देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा, कमांड। तो कमांड यहाँ पर हो जाएगा। ठीक, देखिए यहाँ पर फॉर्मूला दे दिया 97, व्हाट इज द फॉर्मूला फाइंड आउट नंबर ऑफ मैचेस इन लीग टूर्नामेंट। अब देखिए यहाँ पर लीग पूछा, तो हमने बताया आपको n ब्रैकेट में n -1/2, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। ठीक है, ये वाला ले लूं क्या, ये वाला सही चल रहा है। आइए नेक्स्ट बात कर लेते हैं 98, एसेंशियल प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज, अगर हम संगठन की आवश्यक सिद्धांत के बारे में बात करें तो सबसे जरूरी क्या है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, नेम एंड फ्रेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। संगठन का प्रकार और संगठन का ढांचा किस उद्देश्य के लिए काम कर रहा है, ये सबसे जरूरी है, उसका पर्पस क्या है। नेक्स्ट है 99, ये क्वेश्चन तो बहुत कम लोग, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत पुराने
उठा के दे दिया है। पुराने का मतलब ये है कि क्लासिफिकेशन वाला जो क्वेश्चन आता था ये बहुत पुराने समय में आता था, 2010 से पहले वहाँ क्लासिफिकेशन बहुत पूछा जाता था। ठीक है, तो इसका मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता दे रहा हूँ। तो ऑप्शन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर 99 जो है, इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट हो जाएगा। कौन सा? ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 100 को देख लेते हैं। ये क्या पूछ रहा है? स्टेटमेंट जनरल एंड स्पेसिफिक गोल्स अटेन्ड बाय द लर्नर अंडर द गाइडेंस ऑफ टीचर इज, मतलब कि जिसमें एक शिक्षार्थी अध्यापक के निर्देशन में सामान्य और विशेष दोनों लक्ष्य प्राप्त करता है, वो क्या कहलाता है? ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछी आई। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लेसन प्लान। लेसन प्लान में वो जनरल और स्पेसिफिक दोनों गोल्स को अटेंड करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 101, रिएक्शन एबिलिटी एंड एक्सेलरेशन एबिलिटी आर द फॉर्म ऑफ। ठीक है, रिएक्शन भी पूछा है और एक्सेलरेशन भी पूछा है, तो ये स्पीड का फॉर्म है। नेक्स्ट है 102, फार्टलेट ट्रेनिंग मेथड यूज टू डेवलप। फार्टलेट ट्रेनिंग मेथड किसके लिए डेवलप किया जाता है? तो यहाँ पर जो फार्टलेट ट्रेनिंग मेथड है आपका इंड्योरेंस के लिए, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। 103, विच इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ अटैक इन हॉकी। हॉकी में एक ऐसा सिद्धांत है जिसमें हम अटैक के समय उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, हॉकी में कौन सा आक्रमण का सिद्धांत नहीं है? ठीक है, तो आप ये बताएंगे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी, डिले। हॉकी में अटैक करते वक्त डिले नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 104 पे आएंगे, एन ट्रांजिशन पीरियड। इसमें तो ट्रांजिशन पीरियड किसे कहते हैं? ठीक है, तो किसे कहते हैं ट्रांजिशन पीरियड? टू गेट रिकवरी पीरियड को हम ट्रांजिशन पीरियड कहते हैं। हु इन्वेंटेड सर्किट ट्रेनिंग मेथड्स? तो कौन किया है? मॉर्गन एंड एडम्सन ने सर्किट ट्रेनिंग मेथड किया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 106, स्ट्रेंथ कैन बी मेजर बाय यूजिंग ऑफ। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? डायनमोमीटर। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। 107 का क्या पूछ रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स इवेंट द इंटरवल ट्रेनिंग इज फाउंड लिस्ट इफेक्टिव। इसमें से किस प्रकार के खेल में इंटरवल ट्रेनिंग मेथड बहुत ही कम लाभदायक होगा? तो जिम्नास्टिक में कम होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट। 108, इंडिया कैन नॉट बोस्ट ऑफ हाई अटेंडेंस इन स्पोर्ट्स, द चीफ कॉज ऑफ। इंडिया जो है, भारत खेलों में उच्च प्रदर्शन नहीं कर पा रहा है, इसके पीछे का मुख्य कारण क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, देखिए ये तो एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है। कभी कभी कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसका हमें क्या बताना है? इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्योंकि हम सरकार पर दोष दे देंगे। सर बी नहीं हो सकता, सर बी नहीं हो सकता, खिलाड़ियों के प्रशिक्षण में कुछ अभाव चाहिए। तो फिर परीक्षा तभी होगा ना जब तक गवर्नमेंट का हमारा पॉलिसी ऐसा नहीं है स्पोर्ट्स की तरफ। और ये 2018 की बात थी, गवर्नमेंट ने ऐसी कोई पॉलिसी नहीं रखी है। आपको मैं चाइना की पॉलिसी बताऊंगा कैसे वो बनाता है। ठीक है, आइए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है 109। मैंने बोला था आंसर की देखिए ऐसे ही देता है। लेकिन सर जहाँ तक हमने पढ़ा है कि ऐसे मतलब क्वेश्चन में सरकारी नीतियों का विरोध नहीं करते हैं। हाँ, ये बात आप सही कह रहे हैं। सरकारी नीतियों का आप विरोध नहीं कर सकते हैं और वैसा चयन करते हैं जैसे कि अब आप खिलाड़ी को उचित प्रशिक्षण का अभाव कह सकते हैं कि भाई हमारे पास वो नहीं, बाकी उचित खेल हाँ मयंक जी बोलिए। उचित खेल मैदान भी है। एक्चुअली पॉलिसी है हमारे इंडिया में भी, लेकिन जो प्रॉपर तरीके से जो हमको मतलब कोचिंग मिलनी चाहिए मिस लग रहा है। हमें भी सही लग रहा है। एक ऑप्शन हमें मिस लग रहा है, इस वजह से शायद इसको मतलब मान लिया है। जहां तक एक जगह और मैंने ये क्वेश्चन पढ़ा था, उसमें एक ऑप्शन और था। वो ऑप्शन ये था कि उसमें कुछ और ऑप्शन रखा था कि शायद लैक ऑफ प्रॉपर लीडरशिप या करिकुलम, शायद करिकुलम था कि हमारा जो मतलब इसका फिजिकल एजुकेशन जो करिकुलम है
वो ऑप्शन वहां पे सही माना था। एक बार ये शायद नेट में पेपर आया हुआ है, हाँ आया क्वेश्चन सर, आया टीजीटी में सर, टीजीटी में है। टीजीटी नेट में ही टीजीटी वाले ने कॉपी किया था। आगे बात, उससे पहले मैंने हाँ नेट में जी। देखा था ये क्वेश्चन। 110, चलिए इसको हम डाउट बॉक्स में रखेंगे, अब इसको हटा देते हैं, ठीक है। 109 वाले को हम देख लेते हैं। स्पोर्ट ट्रेनिंग इज अ पेडागोजिकल प्रोसेस। देखिए ये पेडागोजी शब्द सुनते ही मार दीजिए हरदयाल सिंह। इन्होंने बताया है कि जो खेल प्रशिक्षण है वह शैक्षणिक प्रक्रिया है। जो शैक्षणिक प्रक्रिया है ये हरदयाल सिंह ने अपने स्टेटमेंट में बोला है। डायरेक्ट आंसर मिल गया। इन लो रेजिस्टेंस, अगर हम बहुत ही कम रेजिस्टेंस मतलब कि वेट बहुत कम लेते हैं तो परसेंटेज ऑफ द मैक्सिमम पॉसिबिलिटी इंटेंसिटी कितनी होनी चाहिए, तो कम से कम 80 से 90 आप रख सकते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। तो यहाँ देख लेते हैं क्या ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर दिखा रहा है, ये गलत है, ठीक है। यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि जितना लो रेजिस्टेंस रखेंगे इंटेंसिटी उतना बढ़ेगी, ठीक है। लोड हमारा कम है। आइए क्वेश्चन नंबर 11, 111, whom below the BCG injection is given to develop immunity against, ठीक है। BCG का टीका किसके विरुद्ध प्रतिरक्षा उत्पन्न करने के लिए आपको दिया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, टीबी के लिए। ऑप्शन नंबर 20 का टीबी के लिए। नेक्स्ट है, इट इज अ यूनिट फॉर मेजरिंग एनर्जी। तो इसमें से कौन सा है जो एनर्जी की मेजर करता है, एनर्जी की यूनिट को मेजर करता है, तो यहाँ पर कैलोरी, ठीक है। कैलोरी क्या है आपका मेजर करता है। अगर यहाँ पर हीट भी होता तो भी सही रहता है, ऐसे इसका सही आंसर हीट भी होना चाहिए, क्योंकि जो एनर्जी की यूनिट होती है वो हीट में मापी जाती है। आगे बात कर लेते हैं 113, स्टडी ऑफ ज्वाइंट इज कॉल्ड, तो आर्थोलॉजी होगा, ठीक है, एंथ्रोपोमेट्री नहीं होगा, आर्थोलॉजी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। और क्वेश्चन नंबर 114 पे देख लेते हैं, विच विटामिन इज डिजॉल्व इन वाटर, कौन सा विटामिन है, तो वर्ड याद कर लीजिए, कीड़ा। मैंने आपको बताया था कीड़ा वाला। कीड़ा का मतलब क्या है, ये सब आपके फैट हैं, तो इसमें कौन सा नहीं है, इसमें बी वाला नहीं है, वही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 115, द एब्डोमिनल नेम ऑफ थाई बोन, थाई बोन का डोमिनल नेम क्या है, एनाटॉमिकल, सॉरी एनाटॉमिकल नेम क्या है, तो फीमर है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। 116 पे आ जाएंगे, द रेड ब्लड सेल्स प्रोड्यूस्ड, बोन मैरो, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। 117, नेफ्रॉन किसका होता है, किडनी का भाग होता है, ऑप्शन नंबर सी। 118, हाई ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल्ड बाई, ठीक है, तो इंसुलिन के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। 119, व्हाट परसेंटेज ऑफ ह्यूमन बॉडी वेट आर वॉलंटरी मसल्स, देखिए कल भी क्वेश्चन आया था और आज भी आ गया, तो कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 40%। नेक्स्ट है 120, द एक्टिव साइट ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन, ये कल भी आया था, ये माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लार्जेस्ट, ये भी कल आया था, ग्लूटियस मैक्सिमस, देखिए क्या रिपीट हुआ, अंतिम में 20 लगभग हमको लगा 15 क्वेश्चन तो रिपीट ही हो गया यहाँ। व्हाट इज द एथलीट हार्ट, ये क्वेश्चन देखिए अच्छा है, व्हाट इज एन एथलीट हार्ट, तो इट इज अ एबनॉर्मल कंडीशन ऑफ द हार्ट, नहीं, इट इज अ पैथोलॉजिकल कंडीशन, नहीं, इट इज अ नॉर्मल कंडीशन दैट फ्लो द बायोलॉजिकल लॉ ऑफ यूज, इट इज अ हाइपरट्रॉफी, ये सही है डी ऑप्शन। हाइपरट्रॉफी ऑफ हार्ट को हम एथलेटिक हार्ट बोल सकते हैं, क्योंकि एक्सरसाइज करने से साइज बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 123 यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज कॉन्ट्रेंट ओनली इन प्रोटीन, तो इसमें से कौन सा है जो प्रोटीन पाया जाता है, तो नाइट्रोजन वाला जो है वो प्रोटीन में ही सिर्फ पाया जाता है। नेक्स्ट है 124, हेल्थ एजुकेशन इज द सम ऑफ ऑल, देखिए यहाँ डेफिनेशन से दे दिया क्वेश्चन, ये डेफिनेशन वाले वन लाइनर आप देख लीजिएगा, ये जरूर आपको 2 क्वेश्चन रिपीट मिलेगा पूरे जो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर, यहां पर आपका कोई भी ऑप्शन नंबर मुझे सही नहीं मिला, ठीक है, तो मैं आपको बता दूंगा इसके बारे में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिख नहीं रहा है सर, क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, क्वेश्चन को दिखाइए। क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, दिख रहा है सर।
ये 24 का ये तो नहीं है। सर 124 वाला वो नहीं दिख रहा है सर ना, 124 वाला कहाँ दिख रहा है? 124 वाला नहीं दिखा? दिख रहा है। दिखा सर, कैडेसी होगा। सर इन्होंने लार्ज किया होगा इसलिए नहीं दिखाई दे रहा, अरे वो बड़ा किया। अभी कैडेसी ठीक है, समझ में आ रहा है। सर, कैडेसी का है। मुझे इसका नहीं पता है, ठीक है, मैं देख लेता हूं इसका। आगे बढ़ते हैं 125 नंबर पे। विच डिजीज इज कॉज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन? तो प्रोटीन से होता है क्वासरकोर। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा। मयंक जी बोलिए। सर उसका थामसन वुड होगा। सही है, फिर ऑप्शन नंबर इसका आप ए मान लेंगे, थॉमस वुड। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 126, वाइटल कैपेसिटी मेजर्ड बाई। तो स्पायरोमीटर ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 127, द स्टडी ऑफ मसल्स मायोलॉजी। ये कल भी पूछा था, आज ही पूछ दिया यहाँ। ठीक, डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन तो क्या होता है? गोइटर। आयोडीन की कमी से गोइटर रोग होता है, ऑप्शन नंबर ए। 129वां, कंपाउंड विच इज फाउंड इन ऑल लिविंग सेल प्ले अ की रोल इन एनर्जी ट्रांसमिशन। एक मिश्रण जो सभी जीवित कोशिकाओं में पाया जाता है और ऊर्जा परिवर्तनों में मुख्य भूमिका निभाता है। तो ये क्या है? ऑप्शन नंबर सी, एटीपी। ठीक है, ऊर्जा पर जब ऊर्जा की में मुख्य भूमिका निभाता है तो यहाँ पर आप ये परिवर्तन में यहाँ बात कर रहा है, तो ऊर्जा परिवर्तन की यहाँ बात कर रहा है, तो एटीपी नहीं होगा यहाँ पे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा हमारे हिसाब से। क्या सही है बताइए? सर सी सही है। सी सही है। सर सी सही है। सर राइट आंसर सर, चलिए, एटीपी सही है। नेक्स्ट है 130, डिप्थीरिया डिजीज इज रिलेटेड टू। तो डिप्थीरिया किससे संबंधित होता है? तो ऑप्शन नंबर बी, थॉट से, थॉट नहीं, थ्रॉट, कंठ से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट है। अब आप में से किसी को कोई अगर दिक्कत है